देखिए नहीं आज आज वो काम हो गया ऑफिस में। कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था अमालगमेशन में कि साहब अमालगमेशन में पीसी निकालने के तीन तरीके होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नेट पेमेंट मेथड, हम डिस्कस कर चुके। दूसरा होता है इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड और तीसरा होता है नेट एसेट्स मेथड। सर हम नेट पेमेंट मेथड निकाल चुके, बहुत इजी मेथड था। क्या था इसके अंदर कि सब हमको दे रखा था इसको इतने शेयर के बदले में इतने शेयर देने हैं, या फिर इस शेयर की मार्केट वैल्यू इतनी है, इस शेयर की मार्केट वैल्यू इतनी है, तो हमने उससे हमारा काम चला लिया था। लेकिन अब सुनो, अगर बाय द वे क्वेश्चन में आपको ये ना दे, क्या नहीं दे, अगर आपको क्वेश्चन में परचेजिंग कंपनी एंड वेंडर कंपनी की मार्केट वैल्यू अवेलेबल ना हो, क्या अवेलेबल नहीं हो आपके पास, परचेजिंग कंपनी एंड वेंडर कंपनी की मार्केट वैल्यू अवेलेबल ना हो, तो उस केस में आप पीसी कैसे निकालेंगे? उस केस में मार्केट वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सब मार्केट वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए एक मेथड है, उस मेथड का नाम है इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड। लिखो सेकंड मेथड, लिखो सेकंड मेथड, इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड, हाँ जी, इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, आराम से करने की कोशिश करते हैं। चलो जी, क्या होता है? अरे भी बहुत सिंपल सा है, पहले समझो फिर लिखते रहेंगे आराम से। कोई भी कंपनी दे रखी है, कोई भी कंपनी दे रखी है, कंपनी की वैल्यू कितनी होती है? मेरे पास जो असेट्स पड़ी है, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, असेट्स जो भी है मेरे पास, जो भी असेट्स मेरे पास है उसकी मार्केट वैल्यू ले लूं। ये मेरी असेट्स की इतनी कीमत है मार्केट में, मुझे जो पेमेंट करना है किसको? आउटसाइडर को। मुझे जो पेमेंट करना है आउटसाइडर को, वो माइनस कर दूं लेस लायबिलिटीज, वो भी किस पर? मार्केट वैल्यू पर। अरे भी मेरे पास जो असेट थी उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर दी, जो बचा वो किसके लिए बचा? सीधी सी बात है, जो बचा वो किसके लिए बचा? तो सर बोल देंगे जो भी बचा बैलेंस, जो भी बचा वो बैलेंस अवेलेबल होगा फॉर, किसके लिए अवेलेबल होगा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल होगा। सीधी सी बात है, मेरे पास जो असेट्स है, मेरी कंपनी में जितनी असेट्स है उन असेट्स की मार्केट वैल्यू कितनी है? सर मार्केट वैल्यू क्यों कंसीडर करेंगे, बुक वैल्यू क्यों नहीं? अरे नालायक, बुक वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है जितने में खरीदा। और हमारे अकाउंट में सबसे गंदी बात यही है कि अगर मैं किसी एसेट्स को आज से 10 साल पहले 5 लाख में खरीदूं तो आज भी 5 लाख में दिखाओ, 5 लाख में दिखाओ, अरे उसकी वैल्यू बढ़ती घटती नहीं है क्या? तो इसीलिए जब हम कोई चीज बेचते हैं या खरीदते हैं तो क्या वैल्यू कंसिडर करते हैं? मार्केट वैल्यू। मुझे मेरे शेयर्स की मार्केट वैल्यू अवेलेबल होती तो नेट पेमेंट लग जाता। अब नेट पेमेंट के लिए सुनना, मार्केट वैल्यू जरूरत पड़ती है, मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, तो अब उस केस में मुझे मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब बात है साहब मार्केट वैल्यू निकाले कैसे? तो सीधी सी बात है, मेरे पास जो असेट्स हैं उसमें से जो मेरी लायबिलिटीज है, जो मेरी आफत है, वो पे कर दो, बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच गया तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दिया, जो आया उसके लिए बोल सकते हैं ये क्या होगी? वैल्यू पर शेयर होगी, वैल्यू पर शेयर हो गई। और इसको ही हम बोल सकते हैं मार्केट में इतनी अवेलेबल है, इसकी मार्केट वैल्यू इतनी हो गई। तो सब अगर मैं मार्केट वैल्यू पर शेयर निकाल लेता हूं तो फिर मेरा सिंपल नेट पेमेंट मेथड ही हो गया जो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। लो जी सर, ये बात समझ में आई। तो सर अब सुनना, थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा। तो सर इसका मतलब ये हुआ क्या कि हमारी इंट्रेंसिक वैल्यू पर शेयर या वैल्यू पर शेयर और मार्केट वैल्यू पर शेयर दोनों सेम होती है? नहीं सर, थोड़ा सा फर्क होता है दोनों के अंदर। क्या फर्क होता है? पहली बात तो ये, मार्केट वैल्यू पर शेयर का मतलब होता है सब जितने रुपए में लोग शेयर मार्केट में उस चीज को खरीदते बेचते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब सब उसके अंदर दो फैक्टर होते हैं, एक तो इंटरनल फैक्टर, एक एक्सटर्नल फैक्टर। सर इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर मतलब, इंटरनल फैक्टर मतलब मेरी एसेट्स की वैल्यू, लायबिलिटीज की वैल्यू की बैलेंस शीट के फैक्टर्स कौन से इफेक्ट डालते हैं। दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे छोटी सी बात करें, इस वक्त कोविड कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से क्या हो रहा है कि सर वैल्यूज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। अब वो बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा भी हो रही है और बहुत कम भी हो रही है। जो मेडिकल कंपनी है उसकी बहुत ज्यादा हो रही है,
तो सब मार्केट वैल्यू में डिमांड सप्लाई का फैक्टर भी कंसिडर किया जाता है, डिमांड सप्लाई का फैक्टर भी कंसिडर किया जाता है इवन। लेकिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसमें खाली कौन सा फैक्टर कंसिडर किया जाता है, जो आपकी बैलेंस शीट का फैक्टर है, मतलब इंटरनल फैक्टर। आपकी बैलेंस शीट में आपकी मार्केट में कितनी वर्थ है और लायबिलिटीज की कितनी वर्थ है, उन दोनों को हटाकर उन दोनों के एडजस्टमेंट से जो वैल्यू आती है उसे इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। और हमें मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मार्केट वैल्यू की जगह क्या यूज में लेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू यूज में लेंगे। बात समझ में आई, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए। आओ सर अब कैलकुलेट करना सीखते हैं। मिटा दें सर, इसको मिटा दें। हाँ जी, स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर में क्यों निकाल रहा हूं, बिकॉज मुझे मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है, मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकल जाएगी तो उसकी हेल्प से, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू है जो मार्केट वैल्यू की जगह काम में आएगी। क्यों काम आएगी, पीसी निकालने के लिए काम आएगी, सिंपल सा फंडा है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, हाँ जी, किस किस की निकालेंगे सर, परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी दोनों की निकालेंगे, दोनों की जरूरत पड़ती है। तो कॉलम बना लो पर्टिकुलर, पर्टिकुलर परचेसिंग कंपनी एंड वेंडर कंपनी। लो साहब क्या बनेगा, लिखो ऑल एसेट एट मार्केट वैल्यू, टिक लग जाएगा, टिक लग जाएगा, लेस ऑल आउटसाइड liabilities एट मार्केट, लाइबिलिटीज एट मार्केट। हमने आउटसाइड लाइबिलिटीज एट मार्केट वैल्यू माइनस कर दी, जो बचेगा उसे बोल देंगे बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आराम से सर ये क्या किया आपने, अरे यार आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लायबिलिटी नहीं होती हमारी, इसलिए उसको हमने अभी माइनस नहीं किया। क्यों नहीं किया, अरे अब नहीं किया, अब कर देते हैं, क्या दिक्कत है, लेस लेस पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जितना भी पेमेंट किया जाएगा या जो मार्केट वैल्यू वो माइनस कर देंगे, बोल देंगे वैल्यू बैलेंस, या फिर बोल देंगे नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। लो सर इतना बैलेंस अवेलेबल हो गया, लो सर इतना बैलेंस अवेलेबल हो गया, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड कर देंगे तो सब हमारी क्या जाएगी, वैल्यू पर शेयर, क्या जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। सर नेट पेमेंट मेथड में हमारी मौज थी, हमको नंबर ऑफ शेयर दे रखे थे, नंबर ऑफ शेयर नहीं दे रखे थे तो परचेसिंग कंपनी एंड वेंडर कंपनी, परचेसिंग कंपनी एंड वेंडर कंपनी की मार्केट वैल्यू दे रखी थी, तो मार्केट वैल्यू के हेल्प से मैं पीसी निकाल देता था। अब मान लो न तो आपको शेयर स्वैप रेशियो दे रखा, नहीं ये दे रखा कि दोनों कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है, तो उस केस में मार्केट वैल्यू आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अरे नाम में क्या रखा है, नाम छोड़ो ना यार, सीधी सी बात है, मेरे एक शेयर की कीमत कितनी है, जितनी कंपनी के पास एसेट्स पड़ी है, जितनी कंपनी के पास नेट एसेट्स पड़ी है, उस वो सब जिन शेयर्स की है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करो और इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ जाए। लो साहब स्टेप 1 हो गया, इससे वैल्यू पर शेयर निकल गई। स्टेप 2 है सिंपल सा, स्टेप 2 क्या है, एकदम सिंपल सा, क्या है साहब, स्टेप 2 तो बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ पीसी लिख सकता हूं सेम एज नेट पेमेंट। लो सर मेरा काम तो हो गया एकदम,
मैंने कुछ नया नहीं सीखा, बस एक नई चीज सीखी, क्या वैल्यू पर शेयर निकालनी। तो वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए नया नाम दे दिया, इंट्रिंसिक वैल्यू नाम दे दिया। सर नाम ये क्यों दिया? अरे मेरे मॉड्यूल में नाम ये दिया हुआ, मैंने ये नाम दे दिया, वो कोई और नाम देते तो वो दे देता। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है मेरे एक शेयर की कीमत कितनी है आडू लैंग्वेज में, मेरे एक शेयर की कीमत कितनी है। लो जी साहब, मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं सर, थोड़ा सा आगे हुए और क्या, एक छोटा सा नोट लिख लो सर। इंट्रिंसिक वैल्यू हमें लगाना कब? बेकायदे की बात है, नेट पेमेंट तो हम क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे, नॉट नंबर 1। दिस मेथड is applied in any of following condition. First, when question specifically ask this method. क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि सब ये मेथड लगाओ, तो हमें लगाना ही पड़ेगा। सेकंड, व्हेन बोथ इश्यू प्राइस एंड मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। इन दो केस में हमें ये मेथड लगाना पड़ता है। सर समझ में तो आ गया, लेकिन एग्जांपल करेंगे तो और मजा आएगा। लो साहब एग्जांपल करते हैं। सेकंड वाला रिपीट करना है। हाँ बेटा, सेकंड वाला रिपीट करना है एक बार। When both issue price and market value is not available in question. ठीक है जी, हाँ जी, लिखो एग्जांपल। सर एग्जांपल में क्या लिखाओगे? कुछ भी नहीं है, एक एग्जांपल में डाटा लिखाऊंगा, मुझे मार्केट वैल्यू निकालनी है, ओहो सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, मेरा काम हो जाए। बनाओ सर, बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। वर्किंग नोट है, हॉरिजॉन्टल बना लेता हूं। लायबिलिटी अमाउंट मार्केट वैल्यू, असेट्स अमाउंट मार्केट वैल्यू। क्या दे रखा है देखो जरा। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, 10% डिवेंचर 3 लाख, लोन 2 लाख, क्रेडिटर 1 लाख। पेमेंट कितना करना है? खाली 90,000 करना है। बीपी 70,000, मार्केट वैल्यू कितनी है? 80,000। प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का? 1 लाख का है। पेमेंट कितना करना है? 1,50,000 का करना है। लो साहब, तो टोटल लगा लें। मार्केट वैल्यू का कभी टोटल नहीं लगता है, कितना आ गया? 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख और प्लस 70,000। भी बच्चों चेक कर लेना सही कर रहा हूँ ना? 12,70,000 आ जाएगा। लो साहब 12,70,000 आ गया। अब चलते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में क्या क्या आएगा देखते हैं एक बार। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की सर? 5 लाख की, 15 लाख की। फर्नीचर 3 लाख की, 2 लाख का। डेटर 4 लाख का, 3 लाख का। स्टॉक 30,000 का, 1,30,000 का। बचा हुआ कैश हो जाएगा। तो कितना आया जरा देखो। 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख
प्लस 30,000 माइनस 12,70,000 40,000 आ गया। लो साहब 40,000 आ गया, ये डैश आ गया, डैश आ गया, डैश आ गया, डैश। ये ए लिमिटेड की होगी। अब बी लिमिटेड की भी बना ले, बना लो सर, बी लिमिटेड की भी बनाओ साहब। बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड, वही सेम कॉलम, कौन कौन से सर? लायबिलिटी, अमाउंट, मार्केट वैल्यू, असेट्स, अमाउंट, मार्केट वैल्यू। लिखो जी, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी? 2 लाख। लोन 1 लाख। क्रेडिटर 80,000। बीपी 70,000। पेमेंट कितना करना है? मान लो 80,000 का पेमेंट करना है, ठीक है जी। ये हो गई बात। टोटल लगा ले, लगा लो सर, कितना आएगा? 3 लाख प्लस 80,000 प्लस 70,000, 4,50,000। अच्छी बात है, मार्केट वैल्यू भी टोटल नहीं लगता है। एसेट साइड में देख ले, बिल्डिंग 3 लाख, 9 लाख। बिल्डिंग के अलावा क्या? डेटर 70,000, 10,000। नालायक है डेटर सारे के सारे। स्टॉक 40,000, 25,000। बचा हुआ कैश, कैश कितना? 3 लाख प्लस 70,000 प्लस 40,000, 410 माइनस 450, कितना? 40,000। लो साहब, यहां से मतलब नहीं। ये मेरी दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट हो गई। अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, थ्योरी लिख लेते हैं थोड़ी सी। लिखो साहब, ए लिमिटेड एक्वायर बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने किसको एक्वायर किया? बी लिमिटेड को एक्वायर किया, ठीक है। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा कर रहे हैं। कैलकुलेट पीसी विथ इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। स्पेसिफिकली बोल दिया इंट्रिंसिक वैल्यू से पीसी कैलकुलेट करो। लो जी, इतना सा क्वेश्चन है। हाँ जी, इतना सा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो मुझे दोनों कंपनीज की क्या निकालनी पड़ेगी? मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मार्केट वैल्यू निकाले बिना काम नहीं हो। मैं क्वेश्चन की इसकी साइज थोड़ी छोटी कर देता हूँ क्वेश्चन की, ताकि आप सबको साथ में दिख भी जाए। आओ जी, स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर पर्टिकुलर ए एंड बी, ठीक है जी। एक एक चीज लिखते जाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, बेटा मैंने बताया था हम बुक वैल्यू कंसीडर नहीं करते। बुक वैल्यू गंदी, ठीक। बुक वैल्यू कोई काम नहीं आती। बुक वैल्यू इज वर्थलेस। अरे भाई, मैंने एक बार तो मैंने आज से 20 साल पहले लैंड खरीदी थी, आज भी उसकी वैल्यू 5 लाख ही रहेगी क्या? सोच के देखो। और मैं बोलूं अरे यार ये तो मैंने 5 लाख में खरीदी थी, 6 लाख मिल रहा है, चलो बेच देता हूँ, 1 लाख का फायदा हो गया। नहीं साहब, मैं आज की मार्केट वैल्यू कंसिडर करता हूँ। भाई मैं कोई भी चीज बेचता हूँ ना, तो मैं क्या, हर बंदा आज जब कोई चीज सेल कर रहा है उस दिन देखेगा कि साहब वैल्यू कितनी है। उसे क्या मतलब मैंने कितने में खरीदी थी? रोज वैल्यू चेंज हो जाती है। एक बात बताओ, मैंने कोई चीज 5 लाख की खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 1 लाख हो गई, कोई खरीद लेगा क्या 5 लाख में? नहीं ना। तो मुझे 1 लाख ही माननी पड़ेगी ना। तो हर एक एसेट्स, हर एक लायबिलिटी की वैल्यू आज की कंसीडर करते हैं। लो साहब, कितनी आई साहब? इसकी वैल्यू 15 लाख है। बी की कितनी है साहब? 9 लाख। चलो अच्छी बात है।
अगला फर्नीचर है, फर्नीचर है सर, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 लाख है, बी के अंदर फर्नीचर है ही नहीं। तीसरा क्या, डेटर है, इसकी वैल्यू कितनी है? डेटर की 3 लाख है, अच्छी बात है। और यहाँ कितनी है डेटर की वैल्यू? 10,000 है, मात्र 10,000 ले लो सब। अगला क्या, स्टॉक है, स्टॉक इसका कितने का है? 1,30,000 का है, इसका कितने का है? मात्र 25,000। ठीक है साहब। कैश, ये तो ऊपर वाले की दया है, हर बार दया नहीं होगी कि दोनों में कैश लकीली सेम आ गया, हर क्वेश्चन में सेम नहीं आएगा। लो जी साहब, ये हो गया, यही माइनस कर दो लेस, लाइबिलिटीज को माइनस कर दें। हाँ सर, लाइबिलिटीज को माइनस कर दो। लाइबिलिटीज कितनी है जरा देख लेते हैं, लाइबिलिटीज कितनी है जरा देख लेते हैं। लाइबिलिटीज आपके लेस करें, एक तो 10% डिबेंचर माइनस हो जाएंगे, 10% डिबेंचर माइनस हो जाएंगे। सर डिबेंचर कितने माइनस होंगे? पहले वाले में 3 लाख माइनस हो जाएंगे, और दूसरे वाले में डिबेंचर कितने है ही नहीं, लो जी मौज होगी। लोन है क्या? हाँ सर है, पहले वाले में लोन माइनस हो जाएगा 2 लाख का, वैसे माइनस हो जाएगा 1 लाख का। इसका क्रेडिटर है 90,000 का, और इसमें देखो क्रेडिटर की मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी। जब कोई क्वेश्चन में किसी चीज की मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं हो तो उस केस में बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती है। लो जी कितना आ जाएगा? 80,000 आ जाएगा। बीपी इसमें कितना है साहब? 80,000। अरे भी चेक कर लेना, कोई अमाउंट गलत तो नहीं लिख दी ना। और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 80,000 आ जाएगा। ये सब ब्रैकेट में आ जाएंगे, लिखो तो लिख दो, ब्रैकेट में नहीं लिखो तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। हाँ जी, तो एक प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा सर? 1,50,000 माइनस हो जाएगा। वह कितना आ जाएगा? डैश आ जाएगा। जो आएगा उसे बोल देंगे बैलेंस। निकालो जल्दी से, कितना कितना आएगा, जल्दी से निकालो। बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितना कितना है, जल्दी निकालो। 15 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 130 प्लस 40,000 माइनस 3 लाख माइनस 2 लाख माइनस 90,000 माइनस 80,000 और माइनस 150। कितना आया? 13,50,000 आया। सेकंड वाले का निकालो, मनीष चेक कर लेना भी सही है ना। 9 लाख प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 माइनस 1 लाख माइनस 80,000 और माइनस 80,000, 7,15,000। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। अब ए लिमिटेड की बात करें, ए लिमिटेड इक्विटी शेयर कितने हैं? अल्ले, अरे सर एक चीज तो बटन घटाओ, फिर बात करेंगे आगे अल्ले वाली। तो क्या सर? लेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितनी है? सर नहीं है, फिर भी डैश टेस्ट करके क्यों करवा रहे हो टाइम पास बेटा, ताकि अगले वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आए। 13,50,000 आ जाएगा और 7,15,000 आ जाएगा। ये आई सर, क्या आई? ये आ गई आपकी वैल्यू बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया साहब। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर का भाग देना है मेरे को, लेकिन तकलीफ होगी सर, इक्विटी शेयर का भाग कैसे दूं? इक्विटी शेयर का भाग कैसे दूं सर? क्या दिक्कत है इक्विटी शेयर का भाग देने में? अरे इक्विटी शेयर ही नहीं दे रखे, क्या करूं? तो बेटा 5 लाख वैल्यू है और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम 10 रुपए का शेयर मान ले। हाँ सर मान ले, और मानना ही है ऑब्वियसली। इक्विटी शेयर 10 का मानते हैं, प्रेफरेंस शेयर 100 का मानते हैं, सबको पता है। तो सब किसका डिवाइड कर दें? 50,000 का डिवाइड करते हैं, और यहाँ कितना डिवाइड करते हैं? 20,000 का डिवाइड करते हैं। कितना आएगा जरा देखो, इसमें आ जाएगा 35.75
एंड इसमें आ जाएगा 13,50,000 डिवाइड बाय 50, 27। ये आ जाएगी आपकी वैल्यू पर शेयर। डाली भाई जी समझ में आ गया यहाँ तक मैंने क्या किया? यस सर। जोर से बोल। यस सर। ठीक है जी, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो नया था, सिंपल मैंने वही सिखाने की कोशिश करी जो आपको आता है। चलो जी सर, अब हम क्या निकाल लें? अब हमको पीसी निकालना है। पीसी सिंपल तरीके से निकलेगा सर, कैसे? जैसे नेट पेमेंट मेथड में निकलता है, कैसे साहब? अब लिखो स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। वही कॉलम PC2 PC इन वर्किंग एंड अमाउंट, PC2 इन वर्किंग अमाउंट, ये कॉलम बनेंगे। हाँ जी, ये कॉलम बनेंगे। करें स्टार्ट, करो जी। पहले किसको दें? इक्विटी शेयर होल्डर को दें, इक्विटी शेयर दें आराम से, शांति से। किसके शेयर्स हैं? हमें किसको शेयर देने हैं सर? हमें बी लिमिटेड को शेयर देने। किसको देने? बी लिमिटेड को शेयर देने। बी लिमिटेड के शेयर कितने हैं? 20,000। और एक शेयर की कीमत कितनी बी की? 35.75 है। और जो शेयर बदले में दिया जाएगा वो कितने का दिया जाएगा? 27 का दिया जाएगा। फिर बोलो, मैंने देखो क्या बोला, इतने शेयर हैं वेंडर कंपनी के, ए लिमिटेड इज एक्वायर बी लिमिटेड, ठीक है जी। इतने शेयर हैं बी लिमिटेड के, साथ में बी लिमिटेड के एक शेयर की कीमत कितनी? 35.75 है। अच्छी बात है सर, ये भी समझ में आता है। और जो शेयर दिया जा रहा है वो 27 वाला दिया जा रहा है। देखो कितने शेयर दिए जाएंगे, तो 20,000 इंटू 35.75 डिवाइड बाय 27। ओ सर, ये तो पॉइंटों में आ रहे हैं। पॉइंटों का इलाज भी अपने पास है, टेंशन की बात नहीं है। 26,481.48, 3 पॉइंट तक लिख लिया, 481 लिख लो या 2 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं इसे लिखता हूँ, और 26,481 मल्टीप्लाई बाय कितने वाला शेयर दिया जाए? 27 वाला दिया जाए। और बचाव किस में दे देंगे? कैश में दे देंगे। बचाव किस में दे देंगे? कैश में दे देंगे। सर कैश में कितना देंगे जरा देख लेते हैं। कैश में दिया जाएगा 0.482 मल्टीप्लाई बाय 27। ये करते हैं कितना आएगा? 26,481 मल्टीप्लाई बाय 27, 714,987 और 27 मल्टीप्लाई 0.482 कितना आया? 13 रुपए आ गए। 7,15,000। ये आपका पीसी। लो सर कंप्लीट हो गया। लो सर कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आराम से करा हमने। सर वापस रिवाइज कराओ, आपने क्या कराया? अरे मैंने कराया क्या, मैंने दोनों की वैल्यू निकाल ली और फिर हमने नेट पेमेंट मेथड वाला फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन आप एक चीज गौर करी, देखो आपका पीसी कितना आया? सर हमारा पीसी आया 7,15,000 और जो वेंडर कंपनी है उसकी मार्केट वैल्यू भी कितनी आई? 7,15। इसका मतलब हमने उनको दिया कितना है बी वालों को? अरे वेंडर कंपनी को उतना ही तो दिया जिसकी जितनी उसकी वैल्यू थी। नहीं समझे? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कैसे भी कोई भी चीज किसी को भी दो, अगला क्या बोलेगा? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि साहब मैंने आपको ये बोला था कि साहब मेरी वर्थ है वो दे दो मेरे को, कैसे भी दे दो। तो बी की वैल्यू कितनी है? बी की औकात कितनी है? बी की औकात 7,15,000 की है। तो साहब बी को 7,15,000 दे दिए गए, बात खत्म। और वो कैसे दिए गए? वो 27 रुपए वाले शेयर की हेल्प से दिए गए या कैसे कैश में दिए गए, कोई मैटर नहीं करता। अगले को 7,15,000 दिए जाएंगे क्योंकि वेंडर कंपनी की कीमत कितनी है? 7,15,000 है। लो जी सर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सर माइक ऑन कर। एक एग्जांपल और कर ले इसका, ठीक है ना? आओ जी एक एग्जांपल और कर लेते हैं। लिखो बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड,
वही कॉलम, लाइबिलिटी, अमाउंट, मार्केट वैल्यू, असेट्स, अमाउंट, मार्केट वैल्यू। सिंपल तरीके से करेंगे जितना सिंपली कर सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 5 लाख डैश। रिजर्व एंड सरप्लस कितना, 10 लाख डैश। 10% डिवेंचर 7 लाख। लोन 3 लाख 2,50,000। क्रेडिटर 2 लाख 150। उसके अलावा और क्या मान लो, बीपी 1 लाख, यहाँ डैश हो जाएगा। टोटल लगाते कितना आएगा, 15 लाख प्लस 7 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख। कितना आ गया सर, 28 लाख आ गया। लो सब 28 लाख लिख दिया मैंने। लो साहब, असेट्स में क्या आएगा, पहला तो फिक्स है लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख। लो झंडे काट दिए 30 लाख। फर्नीचर 10 लाख 2 लाख। डेटर 5 लाख 3 लाख। स्टॉक 2 लाख। 80% ऑफ बुक वैल्यू। बचा हुआ कैश। देखते हैं जी कैश के लिए कितना बैलेंस बचेगा। 16 लाख प्लस 7 लाख 5 लाख बच गया। हाँ जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से तकलीफ नहीं है। अब सब बी लिमिटेड भी बना लें, वही सेम कॉलम बन जाएंगे, लायबिलिटी, अमाउंट, मार्केट वैल्यू, असेट, अमाउंट, मार्केट वैल्यू। लिखिए जी, लिखो। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख। डिवेंचर 5 लाख। लोन 2 लाख। क्रेडिट 1 लाख। यहाँ लिख दो 1,50,000। टोटल लगा दो सर, कितना आएगा, 9 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख। चेक कर लेना, अभी 17 लाख ही आ रहे हैं ना। अच्छी बात। इस तरफ असेट्स में देख लें, लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 3 लाख 10 लाख। फर्नीचर 350 150। डेटर 7 लाख 6 लाख। स्टॉक 2 लाख 1,50,000। बी आर
70,000 नहीं, BR 1 लाख एंड 50,000। बचा हुआ कैश आ जाएगा, बचा हुआ कैश आ जाएगा। लो जी साहब, बचा हुआ कैश कितना आएगा? 3 लाख प्लस 350 प्लस 7 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख 50,000। गाइस 50,000 डी आ रहा है ना, चेक कर लेना डालमिया जी, ठीक है जी। यस सर, सही है। ये मैंने लिख दिया। अब लिखो आगे, ए लिमिटेड एक्वायर बी लिमिटेड। सब ए लिमिटेड ने एक्वायर किया किसको? बी लिमिटेड को। ए लिमिटेड गिव 3 preference share for each 2 preference share at the rate 110 each। 110 each, हर 3 के बदले में 2 शेयर दिए 110 ईच के हिसाब से, ठीक है। एंड पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। कैसे किया साहब? इक्विटी शेयर होल्डर पेमेंट कैसे किया? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के हिसाब से किया। मतलब बी लिमिटेड को एक्वायर किया गया, ए लिमिटेड 3 शेयर देती है 2 प्रेफरेंस शेयर को। क्यों? सब बी लिमिटेड के पास अब 2 सेट हो गए, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर सेट हो गया, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया। तो एनीथिंग व्हिच इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज अ पार्ट ऑफ पीसी। दोनों को मिलाकर जो पेमेंट करता है उसे तो पीसी बोलते हैं। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो देंगे वो भी तो हमारे पीसी का पार्ट होगा। हाँ सर होगा, इन दोनों को जो देंगे वो पीसी का पार्ट होगा। सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैसे देंगे उसमें लिख दिया। करें स्टार्ट? सर करो। लो जी स्टार्ट करते हैं, पहले छोटा करते हैं इसको। हाँ लक्की बोल बेटा। सर ए लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर है तो नहीं? तो नए इश्यू नहीं कर सकता क्या बेटा? अच्छा ठीक है सर। लो साहब करते हैं स्टार्ट। आंसर करें पहले। कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर पर्टिकुलर ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। चलो जी स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग सब कितना आएगा? 30 लाख एंड 10 लाख। फर्नीचर 2 लाख एंड 1.5 लाख। डेटर 3 लाख एंड 6 लाख। स्टॉक सर 80% ऑफ बुक वैल्यू तो 160 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। स्टॉक के बाद क्या आएगा? कुछ और बच गया क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ओहो BR बच गया साहब। इसमें BR नहीं है, इसमें BR है। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 50,000। कैश आ जाएगा। देखो इसमें कैश अलग अलग आ रहा है। पहले में कितना आ रहा है? 5 लाख आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है? 50,000 आ रहा है। समझ में आई बात है? यहाँ पे एकदम समझ में आई। चले आगे, आगे चलते हैं। लेस किसका करें? पेमेंट करें। पेमेंट टू आउटसाइडर, या फिर सीधा लिखो वैल्यू ऑफ, सीधा लिखो जो भी हमारा आउटसाइडर्स हैं, एक एक को माइनस करते जाते हैं।
क्या क्या आएगा जरा देख लेते हैं। हाँ जी, इक्विटी शेयर आएंगे नहीं, प्रेफरेंस रिजर्व सरप्लस आएंगे नहीं, प्रेफरेंस शेयर आएंगे, डिबेंचर्स आएंगे लेस 10% डिबेंचर। डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कितनी कितनी है, 7 लाख आ जाएगी। इसकी कितनी आएगी सर, 5 लाख आ जाएगी। उससे अगला क्या लोन है, लोन 250 आ जाएगा। और दूसरे का कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। लोन के बाद अगला आएगा क्रेडिटर, 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और इसमें क्या बीपी भी है, 1 लाख आ जाएगा। दूसरे बीपी नहीं है, जो डैश आ जाएगा। जो आएगा उसे बोल देंगे बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो बैलेंस बचेगा उसे बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कितना बचेगा। कैलकुलेट कर लें। और सब 30 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 साल प्लस 5 लाख। सब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे। -7 लाख -250 -150 और -1 लाख। कितना आ गया सर, 29,60,000 आ गया। 29,60,000। दूसरे का देखते हैं कितना आएगा, 10 लाख प्लस 150 प्लस 6 लाख प्लस 150 प्लस 50,000 एंड प्लस 50,000, 20 लाख हो गया। 20 लाख में से एक तो 5 लाख माइनस कर दें, एक 2 लाख माइनस कर दें और एक 50 माइनस कर दें, कितना 11,50,000। लेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। भाई हमें इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी है। इस 29,60 या 11,50 में से जो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू होगी तो माइनस करेंगे। अब प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी है, एक ही बुक्स में देखो, फिलहाल हम तो आज की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, फिलहाल कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है। लेकिन बी की बुक्स में प्रेफरेंस शेयर है, हाँ सर है। कितने हैं, 2 लाख है। और इसकी मार्केट वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करें, सर हमको प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू दे तो नहीं रखी। अरे दे तो नहीं रखी, लेकिन जब ए लिमिटेड मुझे पेमेंट कर रही है तो ऑब्वियस है ए लिमिटेड मुझे उतना ही पेमेंट करेगी जो मेरी मार्केट वैल्यू होगी। ए लिमिटेड मुझे वही पेमेंट करेगी जो मेरी मार्केट वैल्यू होगी, उससे कम ज्यादा नहीं करेगी, वो उतनी ही करेगी। तो जितना पेमेंट कर रही है वो मेरी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। तो सब यहाँ ब्रैकेट में कैलकुलेट कर लेंगे। सर 20,000 शेयर है या 2,000 शेयर है, सर 2,000 शेयर हो गए, 100 का एक शेयर है तो अच्छी बात है। कितने शेयर दिए जा रहे हैं, 3 शेयर देगी। कितने के बदले में, 2 के बदले में। और कितने का हिसाब से देगी, 110 के हिसाब से देगी। कितना हो गया देखो, 2,000 इंटू 3/2 इंटू 110, कितना आ गया, 3,30,000। 3,30,000। देख लो बैलेंस कितना बचता है। जो बैलेंस बचेगा इसका तो बच जाए 29,60,000। इसका बच जाएगा कितना, 8,20,000। 8,20,000 बच गया। जो बच गया उसे बोल सकता हूँ मैं, क्या बोल सकता हूँ, बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। आ गया साहब, एकदम आ गया। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो सर इसमें तो भाग चला जाएगा 30,000 का, इसमें भाग चला जाएगा 50,000 का। क्यों सर, नंबर ऑफ शेयर कितने, 50,000। कितनी आएगी, 27.333। और इसमें कितनी आएगी, 29,60,000 डिवाइड बाय 50,000, कितनी आएगी सर, 59.2। ये वैल्यू पर शेयर।
ये वाला पार्ट अच्छा है। अब दोनों की वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई। अब इजीली हम क्या निकाल सकते हैं सर, हमारा पीसी कैलकुलेट कर सकते हैं सर। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। आओ सर पीसी कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीसी, PC2 PC इन वर्किंग अमाउंट। पहले इक्विटी शेयर होल्डर को दे दें, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दे दें। लो साहब दे दिए। अब कितने शेयर दिए जाएंगे? बी लिमिटेड के शेयर कितने हैं साहब? 30,000 शेयर है। उसके एक शेयर की कीमत कितनी है? 27.333 है। डिवाइड बाय जो शेयर दिया जाएगा उसकी कीमत कितनी है? अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको आती है सब चीजें। 59.2 है। तो कितना आ जाएगा देखो, 30,000 इंटू 27.33333 पूरा ले लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है। डिवाइड बाय 59.2 कितना आया सर? ये तो पॉइंटों में आ रहा है, अभी आने तो कोई बात नहीं। 13,851.351 इसको लिखता हूँ, और 13,851 तो हम दे देंगे किसमें? इक्विटी शेयर की फॉर्म में 59.2, और बचा हुआ कितना सर? 0.351 वो किस में दे देंगे? कैश में दे देंगे। कितना सर? 0.351 मल्टीप्लाई बाय 59.2। आओ सर करें। 0.351 नहीं है, हाँ बेटा 0.182 आएगा। 182 आएगा। हाँ देखते हैं। वो एक्चुअली आपने पूरा नहीं लिया, मैंने पूरा लिया था एग्जैक्ट, इसलिए फर्क आ गया। ठीक है 27.33333 पूरा ले लिया था बेटा। $30,000 into 27.3333333 divided 59.2 351 ही आ रहा है बेटा। ठीक है ना मानसी? हाँ जी ठीक है सर। करें इसको तो कितना आएगा? 13,851 मल्टीप्लाई बाय 59.2 कितना आया सर? देखो 819979। ठीक है जी। और ये कितना आएगा देख लो, 0.351 मल्टीप्लाई बाय 59.2 कितना आया? 21 कर दो इसको। ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा? 8,20,000 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर इतना ही पीसी नहीं होगा। क्यों भाई? अरे भाई ऊपर कैलकुलेट किया था माना, लेकिन मुझे पीसी का पार्ट तो दिखाना पड़ेगा ना। हाँ सर दिखाना पड़ेगा, तो इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा जरा देख लेते हैं। कितना शेयर दिए गए थे सर? हमारे यहाँ पर दिए गए थे, देख लेते हैं बच्चा, चेक कर लेते हैं सर, मैं तो भूल गया। 2000 इंटू 3 बटा 2, 2000 इंटू 3/2 कितना आया सर? देख लेते हैं। 2000 इंटू 3/2 3,000 शेयर आए। सर इसमें फेस वैल्यू शो कैसे लिया आपने? प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू हम 100 ही मानेंगे बेटा। प्रेफरेंस शेयर की 100 मानेंगे, इक्विटी शेयर की 10 मानेंगे। ठीक है ना? इंटू 110 3,30,000 टोटल लगा दो कितना आएगा? 11,50,000। कंप्लीट हो गया। अब मजे की बात ये देखो आप कि जितना इसके अंदर अमाउंट आ रहा है ना, जितना इसके अंदर अमाउंट आ रहा है, आप देखो बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड भी इतना ही आ रहा है। क्योंकि मुझे इसका मतलब है कि उनको मुझे इतना पेमेंट करना है 11,50। अब किस तरीके से वो मेरी इच्छा। लो जी सर, मेरे हिसाब से मेरा इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड कंप्लीट हो गया। सर बहुत इजी था। हाँ सर सही में बहुत इजी था। पता नहीं इस मेथड से लोग डरते क्यों हैं। मैंने तो ये बोला जो आपने पढ़ा हुआ है, कहाँ पर FM में पढ़ा हुआ है या फिर 12th क्लास में पढ़ा हुआ है वही तो है। और क्या नाम चेंज करने से क्या होता है? सिंपल मेथड जो आपको आता है, सीधी सी बात है। चलो जी पक्की बात। चलो अगला एग्जाम्पल करें। नहीं सर अब नया मेथड ही कर लेते हैं, कंप्लीट हो गया। लो जी कोई बात नहीं, नया मेथड कर लेते हैं। कौन सा करें?
तीसरा मेथड कौन सा है? तीसरा एंड लास्ट मेथड है नेट पेमेंट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड। सॉरी नेट एसेट्स मेथड। एक सीधी सी बात है, एक एग्जांपल लिखते हैं उससे समझते हैं। अब कोई नहीं लिखेगा, जब समझाऊं तब नहीं लिखने का ना। चलो बैलेंस शीट दे रखी है ऑफ वेंडर लिमिटेड। वेंडर समझते हो ना, जो कंपनी बिक रही है। लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रेफरेंशियल कैपिटल, चलो प्रेफरेंशियल कैपिटल रह देते हैं, इजी क्वेश्चन कर देते हैं पहले। रिजर्व एंड सरप्लस 7 लाख, लोन 2 लाख, क्रेडिटर 3 लाख। कितना हो गया सर? 10 17 लाख। इस तरह बात करें, लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख, स्टॉक 2 लाख, डेटर 3 लाख, BR 1 लाख, कैश बचाओ, कैश बचाओ कितना बच गया सर? 11 लाख प्लस 4 लाख, 17 लाख मिल गया। कितना बचे? 2 लाख। सर समझ में आया? हाँ जी समझ में आया सर। ये हमारा एक अकाउंट दे रखा है। डालमिया जी आपसे बात करूंगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में। यस सर। आप कंपनी खरीदने गए, ठीक है, आपने बोला मुझे आप एक काम करो, आप गए दुकान पर, आपने बोला लैंड बिल्डिंग ले दो मेरे को, ठीक है, डेटर दे दो, स्टॉक दे दो। डेटर पसंद नहीं आया, डेटर नहीं लूंगा आपके, गंदे अच्छी, BR भी नहीं लूंगा आपके, और कैश दे दो मेरे को। चलो जी अच्छी बात है। और उन्होंने बोला मुझे आपके क्रेडिटर दे दो, लोन पसंद नहीं आया, ये मत दो, लोन पसंद नहीं आया, ये मत दो। कुछ ये मान लो सिंपल लैंग्वेज में कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, एकदम सेम है। आपने क्या बोला? लैंड बिल्डिंग लेके जाऊंगा, स्टॉक लेके जाऊंगा, डेटर नहीं लेके जाऊंगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे नहीं पता, मैं तो लेके नहीं जा रहा, BR भी नहीं लेके जा रहा, मैं तो कैश लेके जाऊंगा। और इस तरफ क्या लेके जाऊंगा? खाली क्रेडिट लेके जाऊंगा, लोन का पेमेंट मैं तो नहीं करूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। ये बता मनीष डालमिया, तू उसे सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी के बदले में पेमेंट करेगा, या केवल जो एसेट और जो लायबिलिटी तूने ली है उनके बदले में पेमेंट करेगा? जो एसेट्स और जो लायबिलिटी मैंने ली है उनके बदले में पेमेंट। उसी के बदले में ना। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो तू पेमेंट कितना करेगा? 9 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख और माइनस 3 लाख। आई थिंक इतना ही पेमेंट करेगा तू यार। हाँ 10 लाख। समझ में आया मैं क्या बात करी? देखो भाई अकाउंट चीज ऐसी है, कुछ मैं देखो मेरा सीधा सा सिद्धांत है, अपन कुछ नया पढ़ते ही नहीं है, अपन वही पढ़ते हैं जो आपको आता है, तरीका चेंज कर देते हैं, वो बात अलग होती है। एक बैलेंस शीट है, मैं दुकान पे गया, अब मेरे को पूरी दुकान में से जो जो चीजें पसंद आएगी उसी का पेमेंट करूंगा, थोड़ी है अगले बस 50 आइटम पड़े, अपने 10 लिए, ओहो 10 लिए कोई बात नहीं, 50 का पेमेंट कर देते। कर दोगे क्या? नहीं करोगे ना, दुकान ही तो खरीद रहे हो, सिंपल सी बात है। एक दुकान भी खरीद रहे हो, दुकान खरीद रहे हो, 99% केसेस में हम सब एसेट सब लायबिलिटी ले आते हैं, लेकिन कई नालायक परचेसिंग कंपनी होती है, वो बोलती है टिंडर देती है, नहीं यार आई डोंट लाइक दिस, ये पसंद नहीं है मेरे को, ये पसंद नहीं है, ये तो मैं नहीं लूंगा। एडिटर आप जानो, आपका काम जाने, आप इसका कुछ भी करो, माना फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, आपकी एसेट्स है, मैं लेके नहीं जा रहा, तो इसका मैं पेमेंट नहीं करूँ।
तो सीधी सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन बोले शाणपद दिखाए, शाणपद मतलब क्या होता है, शाणपद दिखाने का मतलब कि वो बोले कि साहब ये एसेट लिए और ये लायबिलिटी लिए, ये एसेट लिए और ये लायबिलिटी लिए, और उसके अलावा कुछ भी नहीं लिया, ये एसेट ली, ये लायबिलिटी लिखा ली, तो उस केस में कौन सा मेथड लगेगा, नेट एसेट्स मेथड लगेगा। सबसे अच्छा मेथड है। वैसे तो देखो सबसे अच्छा मेथड इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, लेकिन ठीक है, अभी हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू इतना एप्लीकेबल नहीं होता, आईपीसीसी लेवल पे, फाइनल लेवल पे बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है, तो वहां पर बेस्ट मेथड होता है, सही में वही बेस्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इतना ही कोर्स में अमालगमेशन है, बहुत छोटा अमालगमेशन है कंपैरिजन टू फाइनल। तो इन द इंफॉर्मेशन लिखा दूंगा। हम कौन सा मेथड लगाएंगे सर, नेट एसेट्स मेथड लगाएंगे। नेट एसेट्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो लिखो, नेट एसेट्स मेथड में पीसी कैसे कैलकुलेट किया जाए, बता देता हूँ सर। एग्जांपल हमने समझ लिया सर, समझ लिया, एकदम परफेक्ट समझ लिया सर, एकदम परफेक्ट समझ लिया। समझ क्या लिए, तो हमको आता ही था, अरे आता था इसीलिए समझ में आ गया, कुछ नया सीखा तो क्या पता समझ में नहीं आता। पर्टिकुलर अमाउंट, सीधा सा लिखो, असेट टेकन एट मार्केट वैल्यू लेस liability taken at market में, जो आएगा उसे क्या बोल देंगे, पीसी, क्या बोल देंगे साहब, परचेज कंसिडरेशन। तो इतना सही है, हाँ जी इतना सही है, क्या दिक्कत है, ये आपका पीसी है। लेकिन इस पीसी में से, इस पीसी में से इक्विटी शेयर का कितना, प्रेफरेंस शेयर कितना, तो बोल दूं लेस पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हटा देंगे तो बचा हुआ आएगा बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। लो जी, कितने शेयर दिए जाएंगे अगली कंपनी को, देखो इतना पैसा मेरे को लेना है, ठीक है, डिवाइड बाय इश्यू प्राइस ऑफ परचेजिंग कंपनी, इश्यू प्राइस ऑफ परचेजिंग कंपनी, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर गिवन, नंबर ऑफ शेयर गिवन। अरे पीसी आया, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अरे हमारा आंसर तो ये हो गया, बस पीसी इतना हो गया, लेकिन हम डिवाइड करना चाहते हैं, लड़ लेंगे तो कहाँ जाएंगे, कल प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने मेरा इतना, इक्विटी शेयर होल्डर बोला इतना, बोल ठंड रखो, हम निकाल के दे रहे हैं ना आपको, भैया चार्टेड ना, निकाल के देंगे ना, तो निकाल के दिया ना, क्या निकाल के दिया, सिर्फ पीसी में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कितना है वो घटा देंगे। सर ये कहाँ से आएगा बेटा, क्वेश्चन से आएगा, और कहाँ से आएगा, क्वेश्चन में मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतना पेमेंट किया, तो वो माइनस कर देंगे, बचा हुआ किसका, सर इक्विटी शेयर होल्डर का, इक्विटी शेयर होल्डर का इतना। लेकिन अगर मैं बात करूं कितने शेयर दिए जाएंगे, तो इतना मेरे को मिलेगा, एक शेयर इतने का मिलेगा, तो सब इतने शेयर मुझे मिलेंगे। बात समझ में आई सर, आई, एग्जांपल कराओगे तो और आएगी, चलो जी एग्जांपल करते हैं। अच्छी बात सर, इस क्वेश्चन में परचेसिंग कंपनी का कुछ भी नहीं बनेगा ना, अरे क्या करोगे परचेसिंग कंपनी का बना के, परचेसिंग कंपनी की इश्यू प्राइस आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, मौज हो गई, काम हो जाएगा आपका। एग्जांपल लिखो, लिखो बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड, कॉलम वही लायबिलिटी अमाउंट मार्केट वैल्यू असेट्स अमाउंट मार्केट वैल्यू। लो जी साहब, सारे कॉलम दे दिए मेरे को, हाँ जी सारे कॉलम दे दिए, स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना सर, 3 लाख, 10% डिवेंचर, मार्केट वैल्यू 2,10,000, लोन, लोन कितने का सर, 350 का पेमेंट कितना करना है, 360 का पेमेंट करना है। आगे क्या आएगा सर, और क्रेडिटर कितना है सर,
2 लाख आ जाएगा। पेमेंट कितना करना है सर? 2,30,000 का पेमेंट टोटल हो गया सर। हो गया, कितना आया जरा देख लेते हैं एक बार। 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 350 प्लस 2 लाख, कितना आ गया साहब? 15,50,000 आ गया। ठीक है जी, अच्छी बात। एसेट साइड में चले सर, चलो जी एसेट साइड में चलते हैं। कितना कितना आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग कितने के लिए? 5 लाख के लिए। यहाँ कितना आ जाएगा? 11 लाख आ जाएगा। फर्नीचर कितना आएगा सर? 2 लाख का। यहाँ कितना आ जाएगा? 3 लाख का। डेटर 350 का। 1 लाख का। स्टोव स्टोव सर कितने का? स्टोव 2 लाख का। वैल्यू कितनी? 1 लाख। बचा हुआ कैश कितना जरा देख लो, कितना बचेगा? 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 350 प्लस 2 लाख, 1250 माइनस 1550 कितना? 3 लाख बचा सर। कितना बचा? 3 लाख बचा। यहाँ कितना आ जाएगा? डैश आ जाएगा। कितना आ गया? 15,50,000। लो सर, ये बात अच्छी है, समझ में आ गई। अब लिखो ए लिमिटेड एक्वायर बी लिमिटेड। A Limited give 5 preference share for each 4 preference share at the rate 120 each. At the rate 120 each. A Limited ने कितने शेयर दिए? 5 शेयर दिए, हर 4 के बदले 120 के हिसाब से। ठीक है। A Limited issue equity share at the rate 25 each. सॉरी, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो शायद मैं पीसी में नेट पेमेंट मेथड भी लगाने की सोच सकता था। ठीक है, लेकिन छोड़ो चीज को। अब आगे क्या बोल रखा है? अब आगे क्या बोल रखा है? हाँ जी, क्या बोल रखा है सर? ए लिमिटेड, सॉरी, A Limited take all assets except stock and cash and क्या? except all cash, except stock and cash and take all liabilities. क्या किया साहब? सब कुछ लिया, सब कुछ लिया, लेकिन 2 चीजें नहीं ली सर। क्या नहीं लिया? स्टॉक नहीं लिया, कैश नहीं लिया, लाइबिलिटी सारी की सारी ली। कैलकुलेट पीसी। अब देखो कि इस चैप्टर की तकलीफ क्या होती है कि बहुत इजी चैप्टर है, मैंने बताया था, लेकिन 16 से 20 मार्क्स का आता है। सिर्फ इसमें भी बच्चों को गलत क्यों हो जाता है? गलती नंबर 1, देखो प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आएंगी। गलती नंबर 1, गलती ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता मेथड कौन सा लगाए। मैंने 3 मेथड पढ़ा दिए, अब लगेगा इन तीनों में से। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए मैंने क्लियर बोल दिया,
इंट्रेंसिक वैल्यू कब लगेगा? जब आपको क्वेश्चन बोलेगा कि साहब इंट्रेंसिक वैल्यू लगाओ, तब इंट्रेंसिक लगेगा, बात खत्म। अब लड़ाइयां होंगी दो ही मेथड में, एक तो नेट पेमेंट मेथड में और एक नेट एसेट्स मेथड में। अब दिक्कत है कि साहब नेट पेमेंट लगाएं कि नेट एसेट्स लगाएं, नेट पेमेंट लगाएं कि नेट एसेट्स लगाएं। तो साहब सुनो मेरी बात, क्या आपको ये दे रखा है कितने शेयरों के बदले में कितना देना है? इतने शेयरों के बदले में इतना देना है, इतने शेयरों के बदले में इतना देना है, तो नेट पेमेंट लगेगा। अब इसमें ऐसा दे रखा है क्या? हाँ सर दे तो रखा है। कहाँ दे रखा है? प्रेफरेंस शेयर के लिए दे रखा है, नालायक इक्विटी शेयर के लिए दे रखा है क्या? प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों को मिलेगा ना किसी तो इक्विटी शेयर के लिए नहीं दे रखा, मतलब नेट पेमेंट नहीं लगेगा। आप देखो इक्विटी शेयर के लिए अगर मुझे दे रखा होता इतने शेयरों के बदले में इतने शेयर दिए जाएंगे, तो मैं सोचता और 99% केसेस में सोचा हुआ सही भी होता कि नेट पेमेंट लग जाएगा। लेकिन इसमें मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि जो शेयर दिए जाएंगे कितने शेयरों के बदले में कितने दिए जाएंगे। तो अगर नेट पेमेंट भी नहीं लग रहा, इंट्रेंस लग नहीं सकता, क्वेश्चन मुंह से बोल देगा इंट्रेंस की लगाओ, नहीं बोला ना, तो अब कौन सा लगेगा? नेट एसेट्स मेथड लगेगा। ठीक है जी, स्टार्ट करें, करो जी स्टार्ट। कैलकुलेशन ऑफ पीसी ब्रैकेट में नेट एसेट्स में पर्टिकुलर अमाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग ली सर कितने की ली? उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 11 लाख। अच्छी बात है। फर्नीचर लिया सर कितने का लिया सर? 3 लाख का लिया। डेटर लिया? हाँ सर डेटर भी लिया। सर कितने का लिया? 1 लाख का लिया। और कुछ लिया क्या? नहीं सर कुछ भी नहीं लिया। कुछ भी नहीं लिया। हाँ सर कुछ भी नहीं लिया। स्टॉक नहीं लिया, कैश नहीं लिया। लाइबिलिटीज तो लिए ना, लेस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी में क्या क्या लिया जरा देख लेते हैं। आओ जी, डिवेंचर ले लिए 10% डिवेंचर। कितने के लिए सर? 2,10,000 के लिए। लोन लिया 360 का लिया। क्रेडिटर भी ले लिए 230 का लिया। साहब जो बचेगा उसे बोल देंगे पीसी, जो बचेगा उसे बोल देंगे पीसी। कितना? 11 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख माइनस 210 माइनस 360 और माइनस 230। कितना आया? 7 लाख आया। लेस इतना पीसी मिलेगा, सीधी सी बात देखा, लेस पेमेंट टू प्रेफरेंशियल होल्डर। पेमेंट टू प्रेफरेंशियल होल्डर, प्रेफरेंशियल होल्डर को पेमेंट कितना किया जाएगा? प्रेफरेंस टू प्रेफरेंशियल होल्डर को कितना किया जाएगा? अब बोलोगे सर प्रेफरेंशियल होल्डर को पेमेंट कितना किया जाएगा, तो उसके लिए हमको दे रखा है सर, कितना दे रखा है देखो, 3000 शेयर है। एक शेयर कितने शेयर दिए जाएंगे? 5 शेयर दिए जाएंगे। कितनों के बदले में? 4 के बदले में दिए जाएंगे 120। कितना आएगा? 3000 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 120। कितना आया? 4,50,000। लो कितना बच गया? 2.5 लाख बच गया। बोल दूंगा बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। कितना बच गया? बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बच गया सर, कितना बच गया? 2.5 लाख बच गया। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब जो शेयर दिया है कितने के हिसाब से दिया गया? 25 के हिसाब से दिया गया। तो इतने रुपए इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेंगे पीसी के रूप में, डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। कितना सर?
25 का डिवाइड कर दें, कितने शेयर मिलेंगे? डिवाइड बाय 25 कितने मिलेंगे? 10 नंबर ऑफ शेयर इश्यू। क्या किया सर आपने? असेट में से लायबिलिटी घटा दी, लायबिलिटी घटाने के बाद जो आया वो हमारा पीसी हो गया, लेकिन 7 लाख दो जनों में बटेंगे सर, किस किस में बटेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में बटेंगे। तो उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पेमेंट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के जो बचा वो किसको दे दिया? इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया। ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मुझे जचा नहीं। क्यों नहीं जचा? आप सोचो 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल, 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल, बेचारे को 2.5 लाख देके बुला रहे हो। बेटा 2.5 लाख देके उसको मीटिंग वाली नहीं दे रहे। आप एक चीज सोचना, आराम से समझना, 2.5 लाख तो ये मिल गए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक बार बताओ, लायबिलिटी का पेमेंट करना नहीं है, ये 2 लाख, ये 1 लाख रुपए का स्टॉक और ये 3 लाख रुपए का कैश, क्या ये परचेसिंग कंपनी लेके जा रही है? क्या नहीं लेके जा रही ना। तो साहब ये जो 4 लाख रुपए ये कौन लेगा? ये समझना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। आप बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं सर क्वेश्चन क्यों समझ में नहीं आया? सर इसलिए समझ में नहीं आया हमको कि बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, ये समझ में नहीं आया इक्विटी शेयर होल्डर को 2.5 लाख ही दे रहे हैं खाली। ऐसा तो कुछ उन्होंने गुनाह किया भी नहीं। सबकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, 5 लाख की 11 लाख हो गई, 2 लाख की 3 लाख हो गई, और इक्विटी शेयर होल्डर को नुकसान हो गया। अरे बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को नुकसान नहीं हुआ। हाँ ये बोल सकता हूँ परचेसिंग कंपनी से थोड़ा कम मिलेगा। तो सर परचेसिंग कंपनी से कम मिलेगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो बेटा जी देखो, ये स्टॉक और ये कैश, ये स्टॉक और कैश अगली परचेसिंग कंपनी लेके जा रही है क्या? आप बोलोगे सर नहीं लेके जा रही। तो बेटा ये लेके नहीं जा रही है, 4 लाख रुपए कौन लेके जाएगा? कोई ना कोई तो लेगा। कौन लेता है? सेठ लेगा। तो इस कंपनी का सेठ कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर है। सर प्रेफरेंस शेयर भी तो है। अरे नालायक, प्रेफरेंस शेयर को तो उतना जितना, प्रेफरेंस शेयर को तो जितना उन्होंने बोला उतना हमने पेमेंट कर दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो उन्होंने जितना बोला उतना सारा पेमेंट कर दिया। तो सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट सारा हो गया तो बात खत्म हो गई ना, बात खत्म हो गई ना। उनको तो पूरा पेमेंट कर ही दिया मैंने, उनको जितना पेमेंट होना था उतना पेमेंट हमने कर दिया। बस ये है कि बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच गया। और ये दोनों चीजें भी अब किसको मिलेंगी? इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिलेंगी, इसके अलावा किसी को भी नहीं। ठीक है जी, इतना ही करेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो भी हमारी होगी ना, जो भी हमारे वेंडर कंपनी बुक सीखना वो बाद में सीखेंगे। ठीक है ना।